वापस आऊंगा पप्पू जी, क्योंकि नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 लाख लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको आप रोजगार दे रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तेलंगाना, बेंगलोर लोग वापस क्यों जा रहे हैं? क्या भरोसा मजदूरों का आप नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहला तो कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्व के कार्यक्रम में मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमको कंगाल बिहार मिला था, और सवाल आपका बिल्कुल जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 76 जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर पर सीधा संवाद किया और आश्वस्त किया कि आप काम करिए, और हम आपको ध्यान में दिलाना चाहते हैं, सुमित अवस्थी जी आपके चैनल में भी कार्यरत हैं। इसके पहले जिस चैनल में थे उसका पूरा क्लिप चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर में लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि रोजगार का जहां तक सवाल है, कोई छिपा हुआ है। मानव विकास सूचकांक में कोई दावा नहीं किया ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, सारा चीज तो पढ़ लिए, लेकिन विकास दर के मामले में बिहार ने राष्ट्रीय औसत उसका बरकरार है, कंस्ट्रक्शन के रेट में यह तो चर्चा हुई नहीं, और वो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अनूप जी, मैं तो इकाई मानता हूं विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गांव, अपने अपने पैतृक गांव के बारे में लोग बताएं कि क्या उनके गांव में सड़क की संपर्कता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या उनके गांव में बिजली की उपलब्धता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और रोजगार के सेक्टर में मैं ये कह रहा हूं, चूंकि हमारे यहां स्किल मैपिंग हम लोगों ने करवाया कोविड-19 के दौर में 23 जून तक 7,96,13,941 लोगों को मानव दिवस सृजित किए गए। तो रोजगार की जो स्थिति है, और बिहार जैसे राज्य में जहां की पूर्व में आपने देखा, आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि जनसंख्या का हमारा घनत्व क्या है, उस पर दबाव कितना है। और रोजगार के बारे में मैं कह रहा हूं कि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी भागीदारी भी आप देखिए। समाज में दूसरे समुदाय का, और जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, भाई 70 साल आजादी के हुए, आप बताइए कितने मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर थे? मेडिकल कॉलेज अगर खुलेगा तो एक मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद कितने दिन की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है लोगों को? भाई ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, और हम लोगों ने बाकायदा स्किल मैपिंग करवाया है। चिंता हमको इस बार हम आश्वस्त कर रहे हैं, और लोग जा रहे हैं, तो देश तो सबका है। चिंता की बात तो यह है कि जब माइग्रेंट जिनको कहा जाता है वो हिंदुस्तानी है ना। अगर दूसरे राज्यों में कोई अपराध तो नहीं किया था बिहार के लोगों ने, वहां की वित्तीय व्यवस्था में उनकी भूमिका रही है, और पलायन क्यों हुआ ये एक इतिहास में विश्लेषण का विषय है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। जहानाबाद, अरवल के इलाके में आप चले जाइए, जिस गांव में नरसंहार हुआ था, जरा वहां भेज करके पता लगा लीजिए कि क्या स्थिति वहां की कायम थी और आज क्या स्थिति है ये। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे होता है विकास? कौन सी स्थिति है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार होते हैं, एग्रीकल्चर में। तो जब समाज में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर की संभावना पर कैसे विचार होगा? मैं